हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ में जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति। ठीक है, तो उसी में कुछ प्रश्नावली है। ठीक है, जिसमें से प्रश्नावली 1.1 हमने ऑलरेडी बता दिया है, 1.2 भी हमने बता दिया। ठीक है, तो 1.3 को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके बताऊंगा, बस ध्यान से समझिएगा। जैसे इसमें कह रहा है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको दशमलव में बदलना है। ठीक है, उसके बाद से बताना है कि ये किस प्रकार का दशमलव है। ठीक है, दशमलव प्रसार है। अब इस प्रकार का क्या मतलब होता है? प्रकार का मतलब होता है कि ये शांत है कि अशांत है। ठीक है, और अशांत में ही एक चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो ये चीज़ें होती क्या है, आवर्ती अनावर्ती या फिर पुनरावृत्ति, ये चीज़ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं कुछ इस टाइप का होता है। पहला जो टाइप होता है जिसमें होता है कि दशमलव बाद से जब हम भाग करते हैं तो दशमलव बाद से मान लेते हैं कि 2 आया, 3 आया, 5 आया और बस खत्म हो गया। ठीक, इतना ही आया और ये खत्म हो गया, तो ये होता है शांत। ठीक है, जब दशमलव के बाद से कोई संख्या कहीं पर जाकर के समाप्त हो जाता है तो ये हो जाता है शांत। ठीक, दूसरा जो टाइप होता है, हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि कोई संख्या है फिर दशमलव लगा। ठीक है, एक ही संख्या मान लेते हैं कि अनंत तक एकदम से रिपीट होते जा रहा है, ये कहीं पर भी नहीं रुकता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं अशांत। ठीक है, अशांत। और इसी चीज को ही हम कहते हैं अनवसानी और आवर्ती। यही चीज होता है। ठीक है, आवर्ती का मतलब होता है कि एक ही संख्या बार बार अनंत तक रिपीट होते जा रहा है, तो इसी को कहते हैं अनवसानी आवर्ती या फिर अशांत। ठीक है, अशांत पुनरावृत्ति इसी को कहते हैं। ठीक है, और आवर्ती की जगह पे आप इसी की जगह पे आप पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति। तो ये चीज क्लियर हो रहा है, आवर्ती को ही हम पुनरावृत्ति भी कहते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर हुआ। तीसरा टाइप हम लिखते हैं कि मान लेते हैं कि दशमलव के बाद से कोई संख्या, पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर उसके बाद से 8, इसी तरीके से अलग अलग संख्या। ठीक है, अलग अलग संख्या, ये भी अनंत तक चले जा रहा है। ठीक है, अलग अलग संख्या आ रहा है और ये भी अनंत तक चले जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं, ये भी अशांत है, लेकिन अशांत क्या है, ये इसको कहते हैं कि अनवसानी, ये अनावर्ती है, अनावर्ती। ये चीज होता है। अनावर्ती का मतलब होता है कि एक ही संख्या अनंत तक रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो अंक है ये अनंत तक रिपीट होता है, तो इसको हम कहते हैं अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो यही हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको दशमलव में लिखना है, उसके बाद से प्रकार बताना है कि शांत है कि अनवसानी आवर्ती है या फिर पुनरावृत्ति है या फिर अनवसानी अनावर्ती है, यही चीज बताना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है कि नीचे 2 बार 0 है। ठीक है, तो ऊपर से हम अंक गिनेंगे 1 2। ठीक है, 2 अंक गिनेंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो 6 3 दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि 2 बार यहाँ पर क्या है 0 है। ठीक है, अब दशमलव का कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया था कि दशमलव के बाद से जब संख्याएं खत्म हो जाती हैं, ठीक है, तो ये शांत। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। दूसरा चीज, इसमें आपको भाग करना है सबसे पहले। ठीक है, तो 11 से इसमें अगर आप भाग करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दशमलव हमने ले लिया। ठीक, और यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसको साइड में कहीं ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 1 लिखा हुआ है, दशमलव यहाँ पर लिया तो 1 बार 0 बढ़ गया। ठीक, अब यहाँ पर 11 है, हमारा यहाँ पर 10 से आया, अभी भी कम है, तो 1 बार 0 यहाँ बढ़ाएंगे और 1 बार 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब क्या हो गया, अब हमारा काम हो जाएगा। तो 11 से ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे, ठीक है, ताकि ये 100 आ जाए या फिर 100 से थोड़ा कुछ कम है, तो 11 9 99, 9 बार में 99 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 बचा, 100 था हमारा, बचा है हमारा 99 आया, मतलब 1 बचा। फिर वही काम 0 करेंगे। ठीक है, दशमलव लगभग किया है तो 0 करेंगे, फिर 11 9 99, तो इसी तरीके से ये 0 9 0 9 आपका ये आता जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 9 0 9 0 9 यही दोनों संख्याएं हैं जो कि अनंत तक रिपीट होते जा रहा है। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया था कि जब एक ही संख्याएं, ठीक है, एक ही प्रकार की संख्या अनंत तक रिपीट हो तब हम उसको कहते हैं अनवसानी आवर्ती या फिर पुनरावृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो जो मन वो लिखिए, तो इसको हम लिखेंगे अनवसानी पुनरावृत्ति, इसी को तो बोलते हैं और कुछ नहीं है। ठीक, या फिर आवर्ती लिखिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हो जाए। अब आ जाइए, इसको करते हैं हम, तो 8 चौका 32 और 1 33,
और बट्टे में ये वाला 8 आ जाएगा। अब 8 से इसमें भाग कर देते हैं, ठीक है। तो 8 चौका 32, 4 बार में 32 आया, यहाँ पर हासिल बचा है 1, 33 है हमारा, 32 है यहाँ पर 33 है, ठीक है। या फिर साइड में ऐसे करना समझ में आए तो साइड में ऐसे कर सकते हैं कि 8 से भाग करना है 33 में, तो 8 चौका 32 ऐसे हुआ, 1 बचा, दशमलव लगा, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। तो 8 एक नाम 8 हो जाएगा, बचेगा 2, ठीक है। दशमलव लगा है तो 0 बढ़ जाएगा, तो 8 दूना 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। अब बचा है आपका 4, फिर दशमलव की वजह से 0 आ जाएगा, तो 8 बचे 40। तो यहाँ पर कितना आया दशमलव में 1 2 5, ये चीज़ है, ठीक। तो दशमलव के बाद से 1 2 3 अंक के बाद से खत्म हो जा रहा है, ठीक है, आगे नहीं जा रहा है। तो ये क्या है, ये शांत है। बस अब इसमें कर लेते हैं। तो देखिए, तो इसमें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, दशमलव 3 है, यहाँ पर 13 है, तो दशमलव पहले ले लेते हैं, ठीक। दशमलव से पहले कुछ नहीं तो 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 दूना 26, 13 3 39, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में, 13 दूना 26, 30 था यहाँ पर हमारा, ये 26 मतलब 4 बचा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दशमलव की वजह से 4 के पीछे 0 कर लेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 3 39, 13 3 39 हो जाएगा, ठीक। तो ये भी क्लियर हुआ। अब बचा है 1, ठीक है, 1 बचा है, तो क्या करेंगे, दशमलव 1 बचा है ना, तो दशमलव की वजह से क्या करेंगे, 1 के आगे 0 हो जाएगा। अब हमारा 13 है, यहाँ पर 10 है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर 0 करके और यहाँ पर भी 0 कर लेंगे, ठीक है। तो 13 से 78, 13 7 91, 13 8 104, 8 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो 13 7 91, ठीक है, 7 बार में कर लेंगे, ठीक। तो हमारे पास 100 था, आया 91 है, मतलब कि 9 बचा है, 9, ठीक। तो यहाँ पर दशमलव है तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब कितना, 13 5 65, 13 6 78, ठीक है, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78, ठीक। तो कितना बचा है, 78 80 90, 12 बचा है हमारे पास। देखिए हमारे पास आया था, ठीक है, हमारे पास 90 है, 13 6 78, ठीक है। तो 90 में से 78 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा 12, ठीक। तो 13 से ये 12 कम है, तो दशमलव वजह से 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 13 9 170, ठीक है, 13 9 117, फिर बचा कितना, 3 बच गया, ठीक है। अब देखिए 3 में 13 से जब हम भाग कर रहे थे तो ये सा इतना आया है, ठीक है, फिर हमारा 3 ही आ गया, मतलब कि 23 0 7 और 6 9, ये इतना क्या हो रहा है, अब फिर से शुरू होने लगेगा, ठीक है। 3 में अब फिर से जब हम भाग करेंगे, जैसे यहाँ पर 13 से अब फिर हमारा 3 आ गया, तो फिर से आप क्या करेंगे, यही वाला मामला रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3 0 7 6 9, ये इतना अंक फिर से आपका रिपीट होने लगेगा, ठीक। तो ये भी क्या है, इतना संख्या है फिर से रिपीट हो रही थी, ये भी क्या है, पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति है, ये इतना हो जाएगा, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पे, तो 11 से इसमें करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, आगे 0 कर लेंगे, तो यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक। तो 20 हो जाएगा, तो 11 1 का नाम 11, ठीक, बचा है 9, तो 9 बचा है, 9 बचा है, ठीक है। दशमलव वैसे 0 हो जाएगा, तो 11 8 88, ठीक। तो हमारे पास फिर 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 88 करेंगे तो 2 ये तो बचेगा, तो फिर 2 आ जाएगा, तो फिर 1 8 1 8, यही आपका रिपीट होता रहेगा, ठीक। तो 1 8 ये आपका अनंत तक रिपीट हो रहा है, तो ये आपका क्या है, अनवसानी आवर्ती, ठीक है, आवर्ती या फिर पुनरावृत्ति, दोनों एक ही चीज़ है। ये वाला कर लेते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे, 3 2 9, फिर 4 गुणे और इसको हम 100, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब 4 से इसमें आप इजीली भाग कर सकते हैं, ठीक। तो 4 8 32, 4 8 32, ठीक, 2 अंक लिए हैं। फिर ये 4 दूना 8, ठीक, 1 बचा है, ठीक है, दशमलव लगा लेते हैं, 1 के पीछे 0, तो 4 दूना 8, ठीक है। अब 2 बच गया, तो दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 4 5 20, ठीक, और बट्टे में है 100, ठीक है। तो 100 की वजह से यही 2 अंक के बाद आ जाएगा, तो ये 0.8 2 2 5, ये चीज़, ठीक। तो ये आपका शांत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहे हैं क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर में ये इतना होता है, ठीक है। जब 1/7 से 1 में जब आप भाग करेंगे, ठीक है, तो ये इतना आएगा। तो कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 3/7, ठीक है, कि के दशमलव प्रसार क्या है, ठीक। इसमें कहता है कि जब हम 7 से
1 में भाग करते हैं तो ये इतना आता है, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि बिना आप भाग किए क्या आप 7 से 2 में भाग करके और मान बता सकते हैं, 3 से इसमें भाग करके मान बता सकते हैं, ये बात हमें बताना है, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो रहा है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, भाग नहीं करना है, सिंपल हल लिखना है, ठीक है। तो 1 में जब 7 से भाग किया जाता है तो आता है कि 0 में 1, 4, 2, 8, 5 और 7, ये इतना आता है, ठीक है। तो हमें इसका बताना है, ठीक है, बताते हैं। देखिए कि 2/7 है, ठीक, बराबर में ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2/7 को ही, ठीक, 2/7 को ही हम और क्या लिख सकते हैं, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/7 और गुणे में 2, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो फिर से यही इतना आ जाएगा ना। अब देखिए 1/7 का मान ये इतना है, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 1/7 का मान है कि 0.1, 4, 2, 8, 5 और 7, ठीक। इसका मान हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक। अब गुणे में 2, बस यही हो जाएगा आंसर। तो 2 7 14 का यहाँ लिख दे रहे हैं, तो 2 7 14 का 4, 2 5 10, 11 का 1, 2 8 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौका 8, फिर 2 1 2.0, बस यही करना था, ठीक। दूसरा कि 3/7 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 गुणे में 3, तो हो जाएगा कि 1/7 कितना है, तो 1, 4, 2, 8 और कितना है 5 और 7, ये है, और गुणे में 3, तो ये हो जाएगा 3 7 21 का 1, हासिल बचा 2, 3 5 15, 2 17, हासिल बचा 1, 3 8 24 और 1 25 का 5, हासिल बचा है 2, 3 दूना 6, 2 8, 3 चौक 12, तो 12 हासिल तो बचा नहीं था, तो 12 का 12 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर 3 1 3, 1 4, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरीके से 4/7 का निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 गुणे में 4, ठीक। तो ये हो जाएगा 0.142 और कितना है 8, 5 और 7 है, ठीक, गुणे में 4 है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 4 7 28 का 8, हासिल बचा है 2, 4 5 20, 2 22 का 2, 4 8 32, ठीक है। अब बचा है 2 बचा था, ठीक है, तो 32 34 हो जाएगा, 34 का 4, हासिल बचा है 3, तो 4 दूना 8 3 11 का 1, हासिल बचा 1, 4 चौका 16, 1 17 का 7, हासिल फिर 1 बचा है, 4 कम 4 है और 1 5.0, ये हो गया, ठीक। तो ये इतना निकल गया, फिर इसको और इसको निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों को आप निकाल लीजिएगा, ठीक, ऐसा ही करना है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको एकदम से इजीली क्लियर हो गया होगा, ठीक। अगला देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, ठीक। मतलब कि इसको हमें बटे के रूप में बताना है, ठीक है। मतलब कि इसको हम 3/2 के रूप में इस तरीके से कुछ बताना है, ठीक। और इसमें ऊपर वाला हो जाता है P और नीचे वाला हो जाता है Q, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि ये वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो इसका हर है ये 0 नहीं आना चाहिए, ऐसा हमें बटे के रूप में बनाना है इसको, ठीक है। इसको हमें बटे के रूप में करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसको सिंपल हमें क्या करना है, पहले तो मान लेंगे, ऐसे लिखेंगे कि माना x बराबर में, इस बार का मतलब होता है कि ये जो 6 है ये अनंत तक चला जा रहा है, ठीक है, एकदम से 6 6 6 6 अनंत तक चला जा रहा है, ठीक। तो इसी को बार लगा दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 0 में ये 6 आपका अनंत तक चला जा रहा है, इस तरीके से। ये बात क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे कि जहाँ पर देखिएगा कि बार है और इसको अगर आपको भिन्न में बनाना है, ठीक है, तो जितने अंक पर बार है, ठीक है, अगर 1 अंक पर बार है तो 10 से दोनों तरफ गुणा होता है, 2 अंक पर बार है तो 100 से गुणा होता है, 3 अंक पर बार है तो 1000 से गुणा होता है दोनों तरफ, ठीक। तो इस समय 1 अंक पर है तो लिख देंगे कि 10 से दोनों तरफ गुणा, ठीक, गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10x बराबर में 10 गुणे में 0.666, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x बराबर में, जब 10 से इसमें गुणा होगा तो यही दशमलव खसक करके यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो गुणा में दशमलव इधर खसकता है और भाग में दशमलव
आगे की तरफ खसकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.666 अनंत तक ये चलता जाएगा। इसी को मान लेंगे समीकरण 2, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो चलिए इसको अब घटा देते हैं, ठीक है। तो बड़ा है 10x बराबर में 6.666 अनंत तक जा रहा है, ठीक। और पहला समीकरण ये वाला x बराबर में 0.666 अनंत तक जा रहा है, ठीक। तो इसमें देखिए 10x में से 1x घटेगा तो 9x हो जाएगा, ठीक है। तो 0 घटेगा 6 में से तो 6 ही रह जाएगा। अब देखिए ये वाला 6 अनंत तक जा रहा है, खत्म। ये वाला 6 अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे। तो x बराबर में 6 है, 9 को इधर करेंगे तो भाग करने लगेगा, तो काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 3 9। देखिए भिन्न के रूप में हो गया, ठीक है। p/q के रूप में करना था तो ऊपर ये वाला p, नीचे वाला q, और 0 नहीं लाना था तो 0 भी नहीं है, बस हो गया ये वाला। ये वाला आप देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है, इसको भी सेम उसी तरीके से करना है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। मान लेना है कि x बराबर में कि 0.4 और 7 पर बार लगाए, मतलब 7 अनंत तक रिपीट होगा, ठीक है। 7 7 ये चीज़, ठीक। अब इसमें देखिए कि 7 के अलावा ये जो 4 है, 4 पर बार भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और दशमलव के इधर भी है, तो ये क्या हुआ, ये फंसा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस फंसे हुए को इधर ले आएंगे, ठीक है, दशमलव के इधर करेंगे, ठीक। तो इसमें हमने आपको क्या बताया था, अभी यहाँ पर हमने क्या किया है कि 10 से जब गुणा किया था तो यही वाला दशमलव खिसक के 1 अंक के बाद चला जाता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे ताकि ये दशमलव खिसक के 1 अंक के बाद यहाँ पर आ जाए, ठीक। तो लिख देंगे कि 10 से गुणा करने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा 10x बराबर में 1 अंक खिसकेगा तो 4, उसके बाद दशमलव हो जाएगा, फिर 7 7 वैसे ही रिपीट होता रहेगा, ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमने आपको बताया था कि जितने अंक पर ये बार रहेगा, ठीक है, उसी हिसाब से हम 0 का यूज करेंगे, ठीक। 1 अंक पर है तो 1 0, मतलब कि 10 से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि पुनः 10 से गुणा करने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 है तो 100x हो जाएगा, ठीक। 10 से गुणा करेंगे तो इसमें 10 से जब गुणा करेंगे तो कितना चाहिए, 4.77, ये अनंत तक रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100x बराबर में ये 10 से गुणा करेंगे 1 अंक और बाद चला जाएगा तो हो जाएगा 47.777 अनंत तक हो रहा है। ये समीकरण 2। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक। तो है यहाँ पर 100x है बराबर में ये 47.77 है, ठीक। और समीकरण 1 में ये वाला है तो 10x है, ठीक है। और 4.777 अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो 100x में से 10x घटेगा तो 90x हो जाएगा, और 47 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 43, ठीक है। दशमलव बाद से ये भी 7, दशमलव बाद से ये भी 7 अनंत तक जा रहा है तो खत्म हो जाएगा। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, ये 43, 90 को इधर बुला लेंगे तो इधर हो जाएगा 90, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से करना है। अब आ जाइए ये वाला लास्ट वाला बचा, इसको भी कर लेते हैं। तो लास्ट वाले में ये तो आसान है, बहुत ही सिंपल मान लेना है इसको कि x बराबर में है कि 0.001 यही तीनों रिपीट हो रहा है, ठीक है। 001 तीनों रिपीट हो रहा है, ठीक। इसी को मान लेंगे समीकरण 1। अब हमने आपको बताया था 1 अंक अगर रहेगा, 1 अंक पर बार रहेगा तो 10 से, 2 अंक पर रहेगा तो 100 से, 3 अंक पर रहेगा तो 1000 से। तो लिख देंगे कि 1000 से गुणा करने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा 1000x बराबर में 1000 गुणे 001, ठीक। और इसको सही से लिख दें, ठीक है। इसी में करना है ना, 0.001 यही रिपीट हो रहा है अनंत तक, ठीक। तो ये हो जाएगा 1000x बराबर में इससे गुणा करेंगे तो यही वाला दशमलव यहाँ चला जाएगा, तो 001 दशमलव और 001 ये चीज़ हो जाएगा, ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक। तो 2 में से 1 को घटा देंगे तो समीकरण
2 से 1 को घटाने पर, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिया है पहले ही से 1000x बराबर में 001.001 ये चीज़ है। समीकरण 1 में ये वाला है, तो x बराबर में 0.001 ये अनंत तक जा रहा है, ठीक। तो 1000x में से एक x घटेगा तो 999x बराबर में 0 को इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 001 रह जाएगा। इस 999 को इधर भेजेंगे तो x बराबर में 001 बटे में 999, ठीक। एक के आगे अगर कोई जीरो रहता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको रखिए या फिर ना रखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर यही वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। हो गया इजीली। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें कहता है कि 0.999 ये अनंत तक जा रहा है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसको हमें भिन्न के रूप में करना है, ठीक। तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा किया सेम उसी तरीके से यही है, ठीक है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.9 और इसके ऊपर ऐसे बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। तो चलिए इसको हल कर देते हैं, इसको भिन्न के रूप में करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको मान लेंगे, ऐसे लिखेंगे कि माना x बराबर में है कि 0.999 जितना मन उतना लिख सकते हैं, इसी को मान लीजिए समीकरण 1, ठीक। अब हमने आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बताया था कि जितना अंक रिपीट होगा, ठीक है, या फिर जिस अंक पर बार लगा होगा, ठीक है, तो अगर एक अंक पर बार लगा हो तो 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, अगर 2 अंक पर बार लगा हो, ठीक, तो यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक अंक पर बार लगा है, ठीक है, मतलब कि एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो लिख देंगे कि 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x बराबर में 10 गुणे में 0.999 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x बराबर में, ये दशमलव यहाँ खिसक जाएगा गुणा करेंगे तो 9.9 ये 9 अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो जितना मान कर उतना 9 ले सकते हैं, इसी को समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो समीकरण पर, ठीक। तो 10x बराबर में 9.999 अनंत तक जा रहा है। फिर एक में क्या है कि x बराबर में 0.99 ये भी अनंत तक जा रहा है। अब इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10x में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा, ठीक है। तो 0 जाएगा इसमें से तो 9 रह जाएगा, ठीक। ये भी दशमलव के बाद ये भी अनंत तक, ये और ये भी अनंत तक, तो खत्म हो जाएगा। तो x बराबर में इस 9 को इधर बुला लेंगे तो 9 बटे में 9 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर में क्या आ गया 1, ठीक। तो यही आपका भिन्न के रूप में हो गया, P/Q के रूप में लिखना था ना, तो यहाँ पर तो आया है 1, ठीक। तो देखिए मैथ का एक नियम होता है कि कोई भी संख्या यहाँ पर मान ले 2 4 6 कुछ भी हो, मान लेते हैं 5 है, ठीक, 5 है, अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैथ का नियम होता है कि 1 आप लगा सकते हैं, ठीक। तो इसको अगर आपको P/Q के रूप में लिखना है तो इसके नीचे भी आप 1 लगा सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5वां में कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। मैं आपको इस प्रश्न का मतलब बताता हूँ, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें भाग ही करना है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि देखिए इसमें सिंपल कह रहा है कि 1 में, ठीक, 17 से हम कितने बार भाग करेंगे, ठीक है, ताकि इस 1 में 17 से कितने बार हम भाग करेंगे ताकि उसके जो शेषफल होता है नीचे वाला, ठीक है, जैसे ये होता है ना, मान लेते हैं कि 3 से 5 में, ठीक है, हमें भाग करना है, ठीक है। तो 3 एकन्नम 3, तो यहाँ पर बचा है 2, यही होता है शेषफल, ठीक है। तो वही इसमें कह रहा है कि 17 से 1 में हम कितने बार भाग करेंगे, ठीक है, ताकि उसके शेषफल में फिर से 1 आ जाए, ठीक। तो ये हमने किया है कॉपी पर, ठीक है। हमने अब इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको साइड में लगा दूंगा, ठीक है। उसमें हमने किया है तो 15 बार टोटल हमने 15 बार किया है, तब जा कर के ये वाला 1 आ जा रहा है यहाँ पर, ठीक। तो आप लोग स्वयं करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस भागे करते रहना, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, बस इसमें और कुछ नहीं है। तो 5वां हमने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। इसमें कह रहा है कि P/Q के
रूप की परिमित संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें p/q मतलब भिन्न के रूप में ऐसे संख्याएं लेना है, ठीक है, जिसका गुणनखंड, ठीक है, मतलब कि जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड ना हो। इसका मतलब होता है, सबसे पहला देख, हमें p/भिन्न के रूप में एक संख्या लेनी है, ठीक है, जिसका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड ना हो, ठीक। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर दिया हुआ है 16 और नीचे दे दिया है 8, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 से ऊपर नीचे ये वाला कट सकता है, ठीक है, या फिर इसको हम मान लेते हैं कि 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो 30 से अगर लेंगे तो ये कट सकता है ना कि 2 8 16 और 15 दूना 30, ठीक। तो ये वाला 8/15, तो इन दोनों का एक गुणनखंड है। क्या गुणनखंड है, ये 2, ठीक है, 2 से ये भी कट जा रहा है, 2 से ये भी कट जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों का क्या है, एक गुणनखंड है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें ऐसा आप संख्या लीजिए, ठीक है, ताकि इस तरीके का कोई भी इसका गुणनखंड ना हो, कटे तो सिर्फ एक से ही कटे, ठीक है। अब एक से ही का क्या मतलब है, मतलब कि कुछ जैसा ऐसे कि 5 और 3, क्या इसको कोई काट सकता है, ये 5 एक से कटेगा, 3 एक से कटेगा, ठीक है, इसको और कोई नहीं काट सकता, कुछ इस टाइप का हमें संख्या लेना है, ठीक है। तीसरा कंडीशन दिया है कि जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, ठीक है, मतलब कि शांत दशमलव प्रसार ये चीज़ क्या है, देखिए कोई भी संख्या में जब हम भाग करेंगे, ठीक है, तो ये मान लेते हैं जब किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो दशमलव के बाद से 5 3 2 इस तरीके से कुछ भी संख्या आए और ये खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि बस अनंत तक चला जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। शांत तभी होगा जब दशमलव के बाद से 2 अंक 3 अंक 4 अंक तक गया और खत्म हो गया, ठीक, तो वो होता है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो हमें ऐसा संख्या लेना है, तो कैसे करेंगे, देखिए इसका बहुत सारा है, बस एक नियम हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हल देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम कितना ले लें, 7 ले लें, ठीक, और नीचे आप 8 ले लीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए कोई काट सकता है, एक के अलावा अब इसको कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। और इसको जब आप इसमें भाग करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसार आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे हम समझेंगे कि हम 8 ही लें और कुछ और कोई संख्या क्यों नहीं, तो देखिए जिस हर में, ठीक है, हर में देखेंगे ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक है। तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 हो, ठीक है, 2 हो और 5 हो, ठीक है, 2 और 5 के अलावा और कुछ ना हो, ठीक है, तो वही संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है, मतलब कि वो दशमलव बाद से कुछ अंक तक जाएगा और उसको काट देगा, ठीक, जिसमें 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका अगर हम तोड़ देंगे, 8 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इस तरीके से ये टूटेगा। तो इसमें देखिए 2 है केवल, ठीक है, या तो 5 आ जाए या तो केवल 2 आए, ठीक। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इस केवल 2 आ रहा है, तो ये वाला एक शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो इसका अनेक उदाहरण लेना है, ठीक है। 8 से इसमें अगर आप भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले तो दशमलव लेकर के, ठीक है, यहाँ 0 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। तो 70 में 8 से करना है, ठीक है, तो 8 8 64, 8 8 हमारा है 64, ठीक है। तो अब बचा कितना है, तो इसमें 6 बचा है, ठीक। तो दशमलव लगा है तो इसलिए 0 कर लेंगे। अब 8 से इसमें करेंगे, ठीक है, तो 8 5 40, 8 से 48, ठीक है, 8 7 56, 8 7 56, ठीक है, 7 बार में 56 आया, ठीक। अब कितना बचा है, 4 बचा है, ठीक है, 0 कर लेंगे। अब देखिए 8 5 40, 40 आया, खत्म हो गया, बस यही चीज़। तो ये 8 था इसलिए इसने 3 तक ले गया दशमलव बाद से और ये खत्म हो गया, आगे 0 लगा लेंगे, यही इसका प्रसार हो जाएगा, दशमलव प्रसार, ठीक है। तो दशमलव बाद से 3 अंक तक गया, उसके बाद से खत्म हो गया, तो ये आपका क्या है, शांत है, यही बात था, ठीक। अब इस तरीके से और भी ले सकते हैं, और क्या ले लें, मान लेते हैं कि 19 ले लेते हैं और नीचे कितना ले लें, तो 2 गुणे 5, ठीक है, 2 5 10 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, ठीक है। 10 से जब इसमें आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा, दशमलव बाद से एक अंक तक गया, खत्म हो गया, ये भी आपका शांत है, ठीक। और लेना है और ले लीजिए, तो इसमें 23 ले लीजिए, ठीक है, और 23 जब लेंगे और नीचे क्या ले लेंगे, तो 8 गुणे 5, ठीक है, 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा और गुणे में 5, ठीक है। तो 5 और 2 के अलावा इसके गुणनखंड में और कोई नहीं है, मतलब ये भी आपका क्या शांत हो जाएगा, ठीक। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 8 5 40 ऐसे, ठीक। 40 से इसमें भाग करके देखिएगा, ये शांत है, दशमलव प्रसार आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप कुछ ले सकते हैं। तो ये भी हो गया, और लेना है और ले लीजिए। तो मान लेते हैं कि 57 है, नीचे क्या लेंगे, तो 2 और 5 की मदद से और क्या क्या बन सकता है, तो 5 5 25 दूना 50 ले लीजिए, ठीक है। देखिए 57 और 50 को केवल
एक ही काट सकता है और कोई नहीं काट सकता इसको, ठीक। तो ये भी हो जाएगा। और लेना है तो और ले लीजिए। तो यहाँ पर हम कितना ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 99 ले लेते हैं, ठीक। और नीचे हम क्या ले लें, अगर हम 5 ले लेते हैं, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक। इसको कोई काट सकता है, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप जितना मन करे उतना इसका उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो दशमलव प्रसार 3 टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। एक लिखा जाता है, नंबर 1 इसमें लिखा जाता है कि जब दशमलव बाद से कोई एक ही संख्या होता है, ठीक है, इस तरीके से अनंत तक ये रिपीट होते जाता है, ठीक, ये होता है, ठीक है। दूसरा होता है कि दशमलव बाद से 2-3 अंक तक गया, ठीक है, और ये खत्म हो गया, ठीक है, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा ये, ठीक, कट जाएगा, तो ये हो गया। तीसरा होता है 0 दशमलव में कभी 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2, इस तरीके से ये अलग अलग संख्या अनंत तक जाते रहता है, ठीक है। तो यहीं पर देखिए दशमलव के बाद से जो संख्या कट जाता है, अब आगे नहीं बढ़ सकता है, तो ये होता है शांत, इसी को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, ठीक। अब जब दशमलव बाद से एक ही संख्या, ठीक है, अनंत तक रिपीट होते जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, इसको हम अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। ये बात क्लियर हुआ। और ये जो संख्या दशमलव के बाद से अलग अलग संख्याएं आती हैं और अनंत तक चलती जाती हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। तो चलिए, ठीक है, इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हमें इसमें कह रहा है कि हमें इसमें 3 ऐसी संख्या लेना, ठीक है। तो पहला संख्या ले लेते हैं। तो पहला संख्या देखिए 0 दशमलव में 2, 3, 5, 4, 6, इस तरीके से आप कुछ ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा संख्या ले लेते हैं कि 0 दशमलव में 5, 4, 3, 2, 1, 7, ये ले लीजिए, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं कि 5 दशमलव में 2, 3, 1, 5, 2, 4, 3, इस तरीके से, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से तो करना था, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 वाली है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, दशमलव के रूप में ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हल और शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 5/7, तो इसको आप 5 से इसमें भाग करिए, ठीक है। तो पहले दशमलव लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 50, ठीक। तो 50 हो जाएगा, तो साइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 50, ठीक। तो अब 7 से इसमें क्या करेंगे, आप भाग करेंगे, ठीक है। तो 7 7 49, तो 7 बार में आप भाग करेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। तो आया 49, ठीक है। तो 1 बचा, अब दशमलव लगा है तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फिर 7 से इसमें आप भाग करेंगे, ठीक है। तो 7 1 7, ठीक। तो अब इसमें से घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। अब फिर दशमलव लगा है तो 1 0 पीछे कर लेंगे, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौका 28, 4 बार में 28 आ जाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा कितना, 2 बच जाएगा, ठीक है। अब दशमलव लगा है तो फिर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक। तो 7 दूना 14, तो 14 आ जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, तो घटा लेंगे तो 6 बचेगा, 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक। फिर 7 8 56, 8 बार में 56 आ जाएगा, 4 बचा, ठीक है। 0 बढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद से 7 बचे 35, 5 बार में 35 आएगा, ठीक। तो 5 बचा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से 7 7 49, तो 7 7 49, फिर 1 आया, ठीक। अब 1 आया तो फिर उसके बाद से अगर करेंगे तो फिर देखिए इसमें बीच में कहीं 1 आया था तो यहाँ पर आया था 1, देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये 1 आया था तो हमने 0 बढ़ाया था, फिर 1 आने लगा, ठीक है। तो अब करेंगे तो फिर अब इतना आने के बाद से फिर अब रिपीट होने लगा, तो बस इतना ही छोड़ देंगे, ये इतना ही छोड़ देना है, ठीक। तो ये हमने कर दिया। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या है, 9/11 है, तो 9/11, ठीक। अब इसमें भी कर लेते हैं, दशमलव का है कुछ नहीं तो 0 बढ़ा लेंगे, तो 11 से इसमें करना है, दशमलव लगाएंगे, ठीक। तो 90 हो जाएगा, 90 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। तो 11 8 88, ठीक है। 2 आया, दशमलव 0 कर लेंगे, ठीक है। 11 91 11, 9 बचा, ठीक। फिर 0 करेंगे तो फिर 11 8 88 करेंगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर 11 91 11, तो ये तो 8 1 8 1
8 1 यही रिपीट होते रहेगा, ठीक है। तो ये भी इसका निकल गया, ठीक। करके देख लीजिएगा अगर यहाँ पर भागना समझ में आया हो। ये हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। अब इसमें हमें बताना है इन दोनों के बीच में 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताना है, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जो कि आपका अनंत तक जाए, ठीक है। अलग अलग संख्या अनंत तक जाए, ठीक है। तो इनके बीच का बताना है। तो पहला इसमें क्या है, 71 है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। पहली संख्या इसमें 71 है और इसमें 81 है। तो 71 और 81 के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक। तो देखिए, तो हमें 3 बताना है, तो पहला बता देते हैं 0.71 से बड़ा और 81 से छोटा। तो 71 के बाद क्या आता है, 72 आता है, ठीक है। तो 72 लिख दीजिए। उसके बाद से 3 2 1 7 जो मन करे बीच में आप लिख दीजिए, यही हो जाएगा, ठीक। दूसरा, अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से जरूरी नहीं है कि इसके बीच में एकदम से कोई चीज़ एकदम फिक्स है। अपरिमेय संख्या कुछ हो सकता है। फिर 71 और 81 छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 75 लिख दीजिए, 74 लिख दीजिए, 73 लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 74 लिख दे रहे हैं, ठीक है। 74 0 7 3 2 1 इस तरीके से। थर्ड नंबर में क्या लिखें, 74। तो 81 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 80 भी आप ले सकते हैं, ठीक, 80 भी आप ले सकते हैं। तो हम कितना ले लें, 78 ले लेते हैं, ठीक है। मन करे तो आप 80 ले लीजिएगा। 0 1 3 5 2 1 ये इस तरीके से, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 बताना था, बता दिया हमने, ठीक है। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, ठीक है, और कौन कौन अपरिमेय है, ठीक। तो कैसे बताएंगे, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहला चीज़, पहला वाला नंबर में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि रूट में 23 है, ये बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय, ठीक। तो देखिए एक नियम होता है कि जिन संख्याओं को रूट से हम बाहर निकाल दें, ठीक है, तो वो आपका परिमेय हो जाएगा। लेकिन 23 इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। ये निकलेगा तो दशमलव में निकलेगा, ठीक। तो इसलिए ये पहला तो आपका अपरिमेय है, अपरिमेय है, ठीक। अब इसको आता है, तो इसको हम कैसे रूट से बाहर निकालेंगे। तो देखिए कहीं पर भी साइड में कहीं पर लिख लीजिएगा, ठीक है। 225 है तो 225 ऐसे लिख के इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक है। तो लास्ट में 5 है तो 5 से काटिए, तो 5 चौका 20, ठीक है, बचा 2, तो यहाँ पर 5 बचे 25, फिर 5 9 45, ठीक, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3, 5 का जोड़ा बना, फिर इसका जोड़ा बना, ठीक है। तो 5 और गुणे 3 जिसका जोड़ा बन जाए एक एक बार लिख लेते हैं। तो 5 3 15, ये रूट से बाहर 15 के रूप में निकल जाएगा। तो ये आपका परिमेय है, परिमेय, ठीक। क्लियर हुआ। ये वाला हमने आपको एक नियम बताया था कि दशमलव के बाद से, ठीक है, जो संख्याएं समाप्त हो जाती हैं, ठीक है, एक अंक तक, 2 अंक तक, 3 अंक तक, 4 अंक तक, या 5 अंक या फिर 6 अंक, ठीक है, चाहे जितना अंक तक जाए और वहां पर बिल्कुल समाप्त हो जाए, ठीक, तो वो होता है शांत। और शांत जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, शांत जो दशमलव प्रसार होता है वो आपका परिमेय होता है, परिमेय, ठीक। तो ये दशमलव बाद से 4 अंक तक गया, उसके बाद से खत्म हो गया, तो ये परिमेय। यहाँ पर अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है, और उसके बाद से आपका अनंत तक जा रहा है, ठीक। अलग अलग संख्या, एक ही संख्या नहीं है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर देखिए पहले तो 1 था, फिर 0, फिर 1, फिर 2 बार 0, फिर 1, फिर 3 बार 0, तो ये भी क्या है, आपका अपरिमेय है, ठीक। इस तरीके से आपका पूरा प्रश्नावली समाप्त, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगली प्रश्नावली को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।